हर कहानी के अंदर, हर सीरीज के अंदर एक हीरो का जिगरी एक दोस्त भी होना जरूरी है। तो मैं अब हीरो के जिगरी दोस्त, जिगरी यार को बुलाना चाहूंगा, राघव जुयाल एज परवेज। अरे भाई कहाँ है यार? अरे स्टेज सज गए, लाइटें लग गई, तू कहाँ है? अरे भैया वायरल गयानी, इंस्टेंट नूडल सब अपना मसाला वसाला लेके बैठे, तेरी फोटो खींचने के लिए। तू कहाँ है भाई? राघव, हाँ एक मिनट। हाँ राघव क्या बात कर रहा है यार? सब लोग हैं। अरे वेंसडे को कौन नहाता है यार? हाँ राघव बात तो जल्दी आ सर। सॉरी सर, सर मेरे दोस्त का, सर मेरी जान है सर, ये कोई मेरी बात जान नहीं है। भाई, तो दोस्त के लिए हम 2 घंटा वेट करेंगे, कोई बात नहीं, तेरा दोस्त है, हम सारी जिंदगी वेट करेंगे। सर ऐसी बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ मुझे परवेज, प्लेड बाय राघव, कि यार तुम एक्चुअली करते क्या हो? सब बेस्ट फ्रेंड हूँ। नहीं बेस्ट फ्रेंड तो हो, लेकिन करते क्या हो? सब बेस्ट फ्रेंडिंग करता हूँ सर। बेस्ट फ्रेंडिंग करते हो? बेस्ट फ्रेंडिंग। वाह, ये बेस्ट फ्रेंडिंग होती क्या है भाई? बेस्ट फ्रेंडिंग का मतलब? सर बेस्ट फ्रेंडिंग का जो पहला रूल है, जो मेन रूल है, वो है कि शेयरिंग इज केयरिंग। ओह नाइस, जो उसका है वो मेरा है, Done. जो मेरा है वो उसका है। होना चाहिए। यस सर, मतलब मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी, एब्सोल्युटली, उसकी पार्टी मेरी पार्टी, वेल डन। मेरा पेस्ट उसका पेस्ट, मेरा ब्रश उसका ब्रश, मेरी चड्डी उसकी चड्डी, उसकी गर्लफ्रेंड। कहाँ घुस रहा भाई? सर मेरी भाभी सर। ओह मैं सर आपकी थिंकिंग कभी कभी इधर उधर नहीं कहीं जा रही थी, मैं तू जैसे बोल रहा था मुझको आ रहा चड्डी वड्डी बोल रहा था तू करके। हाँ सर, सो बेसिकली सर कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओके, हीरो वीरो अपने घर में होगा, परवेज के लिए, मेरे लिए वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर। क्या बात है यार, क्या बात है मतलब यार। पक्की आ रही है सर। आपका फोन आ रहा है। नहीं बेटा ये तेरा ही होगा। कॉमन सेंस मेरी। आसमान। हाँ आसमान। और एक दो सवाल और। अरे सर एक मिनट। अरे भाई क्या बादलों पे अटका हुआ है क्या? आजा भाई। भाई अरे शो शुरू हो गया यार, पीठ घिसने के लिए साबुन नहीं मिल रहा है। What the hell सर? सर इसको बहुत इंपॉर्टेंट काम है। I'm sorry सर, मेरे दोस्त के आगे कुछ नहीं सर। I'm so sorry. Absolutely, I love आसमान। ऐसा दोस्त दुनिया में सबको मिले। और अगली बात जो मैं आपको, अगले किरदार को जो मैं आपको मिला, तेरा है। इट्स टाइम फॉर समवन जो एक एक्टर को सेलिब्रिटी बनाते हैं और पैप्स को एयरपोर्ट्स पर भी बुलाते हैं। सो दिस इज द मैनेजर ऑफ द स्टार आन्या एज सानिया। आ चुका हूं तेरे सामने, नजर झुकाना आता रही, सबसे भारी तूफान में डूबती आग हूं जो बुझे नहीं, हवा से तेज। Give it up for Anya first. Come on everyone. तुम लोग को बुलाया क्यों है? इसलिए क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती यार। तुम मजाओ ना। Yes. अच्छा, Anya is the manager of the top star of the country, Asman Singh. What are some of the things that you tell him? क्या कहती हो तुम उसको? एक्चुअली सर मैं उसको सिर्फ एक चीज कहती हूँ, किसी की भी मत सुनो। Okay. किसी का कहा मत करो और किसी के भी इशारों पर मत नाचो, सिवाय अपने मैनेजर के। जो मैं कहूँ सिर्फ वही करो, उसके सिवाय और कुछ मत करो। थोड़ा सा वन साइडेड हो गया, मेरी पूजा जैसे। हाँ? अच्छा मुझे ये बताओ सीरियसली, इस काम में तुम्हें क्या क्या याद रखना पड़ता है? इतनी बिजी लाइफ है, ये भी करना है वो भी करना है, तो क्या क्या चीजें याद रखती हो तुम? I mean, बहुत कुछ। उसकी लाइनें याद रखनी पड़ती हैं, उसका स्केड्यूल याद रखना पड़ता है, उसके एक्सक्यूजेज याद रखनी पड़ती हैं, उसके गर्लफ्रेंड्स याद रखने पड़ते हैं, उसके सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स याद रखने पड़ते हैं। कभी कभी एक्चुअली सर मुझे लगता है कि मैं उसकी मैनेजर नहीं, उसकी माँ हूँ। Not at all. Actually मैं बताऊं, तुम माँ हो या मैनेजर हो, मुझे तुम बहुत स्वीट लगती हो। So God bless you. Let's hear it for Anya, the manager. आ चुका हूं तेरे सामने, नजर झुकाना आता रही। हीरो के लिए परिवार, मैनेजर, दोस्त सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, पर एक हीरोइन के बिना हीरो कुछ भी नहीं है। ये चीज मैंने खुद सीखी है और समझी है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे करियर में सारी मेरी हीरोइंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द स्टार किड ऑफ द शो, द हीरोइन सहर बांबा एज करिश्मा तलवार। बदली से हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का एक दो पलका। बदली से हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का एक दो पलका।
बदली सी हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का Thank you very much. She's so beautiful and so lovely. And मैंने पूरा सीरीज देखा करिश्मा, as Karishma when she's playing Seher. She was so fantastic. You're so brilliant. I think you're going to become one of the top actresses in this country. Thank Inshallah. you so much, sir. But in that case, आपके opposite कोई role मिल सकता है? नहीं, मेरी उम्र के लिए तुम बहुत बड़ी हो यार. too old for me. Thank you so much. I'm joking. Ladies and gentlemen, let's hear it for Seher Bamba as Karishma Talwar. बदली सी हवा है, कुछ ना कुछ हुआ है, हल्का हल्का. So, ladies and gentlemen, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. Yes, क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है. Hold your breath because the moment you've been waiting for is here. He's the heartbeat of millions, the show stealer, the entertainer. हमारी कहानी का बादशाह, हमारी कहानी का hero, played by Laksh, and as Asman, the hero of the show. कैसे आ रहा है यार? तूने शो में इतनी अच्छी एक्टिंग की है, तू सुपरस्टार आदमी है, अपना हाइट देख, अपना स्टाइल देख, अपने गुड लुक्स देख, अपनी बॉडी देख. मैंने इसका शो देखा, इतना अच्छा काम करता ना ये लक्ष्य, लेकिन इसको ना स्टार की एंट्री नहीं देनी आती. अगर आप 2 मिनट बोले तो मैं इसको स्टार की एंट्री सिखा दूं. यार प्लीज लक्ष्य, रन अप स्टेयर्स. ठीक है. जब मैं तेरे को इंट्रोड्यूस करूं तो एकदम हीरो की तरह भाग, एकदम सॉलिड से बाहर. ठीक है सर, जंप करके धरती का सीना फाड़ के बाहर निकला मेरे भाई. सर ये वाला कर सकता हूँ? नहीं, ये वाला नहीं कर सकता, sorry. कोई नहीं कर सकता. लोग के पटे. सॉरी. God bless you. Rush out and I'm going to call you Laksh. सब यार ताली बजाना, इसको एंट्री सिखाना बहुत जरूरी है. Go. हाँ, बीच में देते रहना साना. अब धरती फाड़ कर निकलेगा, धरती का सीना फाड़ के निकलेगा हमारा हीरो आसमान, played by Laksh. बहुत ज्यादा वाइब आया मुझको यार. सीरियसली मैं तो फैन ही बन गया तेरा एकदम. थैंक यू सर. पर एक बात बता मुझको यार. हाँ जी. तू जब आया तो तेरे को ऐसा क्यों स्टार की तरह बिहेव नहीं करता? इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रहता है. सर वो क्या है ना कि मुझे स्टार बनने का कोई शौक नहीं है. क्या बात कर रहा है यार? तुझे स्टार नहीं बनना है? मतलब तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्टारडम में? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. बट ऐसा क्यों है यार? वो क्या है ना सर, सितारे तो बहुत हैं, लेकिन आसमान सिर्फ एक. अरे क्या बात है, क्या बात है. ओ बड़े तालियां बजाओ यार, क्या लाइन बोली है यार. इरशाद, इरशाद यार, कमाल कर दिया तूने यार, कमाल कर दिया. अपने पास क्या बात है, क्या बात है सर. मतलब गालिबन ने कब्र से उठ के आवा की है भाई. कमाल की बात है. काम करते, बाकियों को चांस देते, हम लोग जरा बाहर पे चलते हैं. सर Absolutely. सर we'll meet you at the bars. I will come after practicing this great dialogue. Yes sir. मैं मिलता हूँ तुमसे. Thank you so much. Bye. Thank you Laksh. Thank you Asman. Thank you Radha. Bless you both. But generally, कितना खूबसूरत डायलॉग है. वो क्या है ना सर, सितारे तो बहुत हैं, पर आसमान सिर्फ एक. Yes. अभी क्या है ना, मैंने सबके जितने भी स्टार के दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, परिवार का सपोर्ट होता है, मैनेजर का सपोर्ट होता है, अपनी हीरोइन की मोहब्बत होती है, सब चीजें ये जरूरी हैं. लेकिन एक इंसान इससे भी ज्यादा जरूरी. और हम इस इंसान को कभी मोहब्बत करते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी तकरार करते हैं. ये हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है. बिकॉज लाइफ रॉक्स व्हेन मनी टॉक्स ब्रो. द प्रोड्यूसर मनीष चौधरी एज फ्रेडी सोडावाला. Life rocks because money talks. पैसा फेंको, तमाशा देखो. हम वो हैं जो अपनी पावर से सबको लॉन्चेस पर बुलाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, हीरो को कपड़े उतार कर नचाते हैं,
अरे अरे आप नहीं सर, आप नहीं। बट प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर एक बात कहूं, प्लीज। अगर इज्जत से रहोगे तो हीरो बना दूंगा, वरना एक दिन मैं जीरो बना दूंगा। क्या बात है यार, मैं भी प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर एक बात कहूं कि सर आपको जो भी बनाना बना लेना, उल्लू बना लेना, गधा बना लेना, मामू बना लेना, लेकिन भगवान के लिए मेरी तरह जीरो मत बनाना। I get it. It's funny. Very funny. आप लोग क्यों हंस रहे हैं? हाँ? What's so funny? हाँ? All of you look terrible. सबसे पहले तो इनके कपड़े बदलवाइए। मैं करता हूं सर, आप जाइए। Please give it up for the sweet. आगे बढ़ाते हैं। अगला जो मैं किरदार आपको पेश करना चाहता हूं, जिसको मैं दिखाना चाहता हूं, वो है मैं बॉलीवुड भुला दूं ये हो नहीं सकता, और बॉलीवुड मुझे भूल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। Ladies and gentlemen, I am back! हेलो हेलो, आप हैं कौन भाई साहब? The biggest OG of Bollywood. Music! No music? कोई बात नहीं। Ladies and gentlemen, तालियां, तालियां, big round of applause for... भाई तुम हो कौन यार? मैं कौन हूं? जी पूछ रहे मैं कौन हूं? अब पहचाना? या वो जज जरज सक्सेना। यस एक्चुअली यू नो, जरज ही एक ऐसा है जो खुद के लिए लोगों से मांग मांग के तालियां बजवाता है। ये वो इंसानों में से है, उन लोगों में से है जो सालों से बॉलीवुड की भूल भुलैया में कहीं गुम हो गए हैं, जिन्हें कोई याद नहीं रखता, जिनको देखते हैं तो लगता है अरे यार इसे कहीं तो देखा है, लेकिन कहां देखा है, क्यों देखा है, किसी को नहीं पता होता। लेकिन इन्होंने आज भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन मेरा कमबैक जरूर होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस शो के बाद पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। हाँ, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। 190 कंट्रीज को पता चल जाएगा। सॉरी, राइट? 190 कंट्रीज। या ये नेटफ्लिक्स का भी तू चमचागिरी कर रहा है। 190 कंट्रीज को पता चल जाएगा। बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम होगा। क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार समझो ही नहीं सर। जरज सर। जरज सक्सेना। थालियां थालियां फॉर जरज सक्सेना। गो ऑन एवरीवन। Okay, okay, okay. No autographs. I only do photographs. ठीक है ना सर? Absolutely. Okay. Love you guys. यार, music तो love you. उसके See you लिए। in the show. Love you, love you, love you, love you, love you. Okay. The loudest talia for Rajat Bedi as Jaraj Saxena is fantastic in this show. And now coming up next is the very gorgeous, the very talented Gautami Ji as Anu, the better half of the superstar. Please give it up for Gautami Ji as Anu. आ चुका हूँ तेरे सामने, नजर झुकाना आता रही, सबसे भारी Lovely to see you. तूफान में। तो गौतमी, आप रियल लाइफ में भी एक बहुत बड़े स्टार की पार्टनर हैं। इस सीरीज में भी आप सुपरस्टार की पार्टनर हैं, और खुद भी आप इतनी बड़ी स्टार हैं। थैंक यू। तो ये आप ये हाउ डू यू कीप दीज थिंग्स वर्किंग? लाइफ में आपको इतनी ग्लैम रहने के बाद भी कोई तकलीफ होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? हाउ डू यू? Can I tell you, Shahrukh? जी। Glamorous life की problems बहुत कठिन होती है. Really? And you know, there are real struggles. Like for example, today my chopper didn't land because of the weather. And I had to come in a Lamborghini. In a Lamborghini, yeah. I mean, just imagine how stressful that is. Do you understand how heavy this is? I know. And you know, I had a wardrobe malfunction. I'm so I sorry. couldn't find my Cartier and my 20-carat ring. I had to go ahead with a Bulgari and a 6-carat ring. Arey. So deep and so heavy, you know. I hope you're serving some champagne, are you? I don't know. Oh, you're not? Don't worry. I've carried some top-class champagne. You know, that's me. I need to de-stress, detox, and... My you know how it God, Anu, you are so perfect. is. Really? Yeah. How?
You're so perfect for the next season of The Fabulous Lives of Bollywood Wives. Shahrukh, you're too funny. No, I'm not being funny. Monica, please take note. Thank you so much, Gautami, for being part of this. Thank Ladies and gentlemen, big round of applause for Gautami. And I request you to please stay here because I'm going to call on stage your partner on screen. Ladies and gentlemen, मैं अगला जिसको बुलाने जा रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सालों से हमारी दोस्ती, हम 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं. जब पहली बार मैं मुंबई में आया था, तो मुझे याद है जुहू की मैं गाड़ी में जा रहा था, तो मुझको एक इतना हैंडसम आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा था. ब्लू ग्लासेस पहन के खड़ा था बॉबी देओल. उसकी पिक्चर आने वाली थी बरसात. And I was like, यार, I wish I can be like him. And I've met him since then. We became friends. और उन हीरोज में से है, उन दोस्तों में से है, मेरी खुशी मेरे दुख में वो हमेशा मेरे साथ रहा है. Ladies and gentlemen, he's a genuine superstar. We are so happy for each other whenever we do well, and we're always together whenever we misstep. God bless him. Please give the roundest cheer, the loudest cheers, and the biggest round of applause for the one and only super duper star and my friend Bobby Deol as Tez Tarrar Ajay Talwar. These साल से Bob, first of all, thank you for being here and waiting. I know how busy you are, and all of you actually, Gautami, thank you for waiting. 30 साल से जैसे मैंने बताया हम साथ में काम कर रहे हैं. हम इतने फॉर्मल हैं नहीं, बट मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारे देखते देखते हमारे अपने बच्चे हो जाएंगे और कभी हम अपने बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे. But I want to say this from the bottom of my heart. I genuinely want to thank you with all my love and informality, and thank you for the fact that you've made this show happen with my son, Aryan, and you brought so much warmth, so much love, so much gravitas, and so much dignity for the show. So thank you so much, Bobby, for being part of the Bads of Bollywood. Nee, Shahrukh, this is also, today is the 20th of August. It's a special day for me also, because जैसे शाहरुख कह रहा था, हमारे बच्चे हैं, इसी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अब आर्यन आ रहा है, और this day becomes so special for that, because I can feel what's going through you in your heart at this moment. I'm feeling it too, because I've seen Aryan when he was younger, then I met him when he became older one day, and the kind of person he was when I met him, the way we spoke, shared a few things here and there, but I just felt there's something magical about him, as if he was ready to conquer the world, and today's the day, I'm here, Bads of Bollywood, and I still remember I got a phone call from Red Chillies, and they said, Aryan's doing this show, would you like to come and meet? I said I would do it, I don't need to hear it, but Aryan said he wanted to narrate it to me, and I went there, I sat for 7 hours, heard the whole script, but more than the script, I was just looking at Aryan, and the conviction he was narrating to me, it was just like, I was just so happy, because हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे में वो talent हो, हम वो कर पाएं, और it's such a fear we live with, because हम लोग एक अपनी कहानी है हमारी, हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि I'm just so lucky to be a part of this show. It is one of the best shows, not because it's my show, Aryan's show, Shahrukh's show, but I've seen it, and it could have been this, it's just massive. Every actor in the show has performed so well. They are all good actors, but it's the director who handles and gets the best out of them. It's not easy. It's very difficult to get the emotions, what you write on paper about each character. And the way Aryan has done that, it's just amazing. Everybody from mature characters to younger characters, he's just brought out the best out of everyone. वो अलग बात है, बहुत निचोड़ा हमें, बहुत मेहनत करवाई हमसे, लेकिन मैं बस देखता रहता था, बोलता था one more, I said हाँ कोई बात नहीं बेटा, one more.
ऐसे मुझे लगा, शुरू में तो लगा कि कुछ कम वन मोर्स करवाएगा, लेकिन उसके वन मोर बंद ही नहीं हुए. But I'm just happy to be here and I wish the best to all of us. Thank God you bless to all you of also, us. to all of us, yes. Thank you God so bless much, you. Shah Rukh, for the love and everything. And I'm just blessed that I know all of you. No, thank you so much, Bob. और मैं एक बात बताऊं, एक दिन रात को भी फोन किया मुझे बॉबी ने, आजा यार बहुत टेक्स ले रहा है यार, प्लीज अब मुझको जाना है, thank you very much. But I'm genuinely grateful and I hope this show turns out as well as what all you've done and Gautami ji has done, all the cast and crew that we met. So I want to allow you to go off the stage telling everybody this one is a genuine friend and a genuine superstar. Let's give it up for Bobby Deol and Gautami ji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Gautami. I think Bobby is too sweet. उसको जब खुद बेस्ट एक्टर में मिला तो इतना उसने नहीं स्पीच दिया, मेरे बेटे के लिए इतना बोला उसने. He is too loving and too kind. But ये शो में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए. इसमें अनिरुद्ध का भी म्यूजिक है, शाश्वत ने म्यूजिक दिया, उज्जवल ने म्यूजिक दिया. इट्स लाइक अ फुल बॉलीवुड मसाला. And hopefully all these things will come to fore after the preview जो अभी आपको दिखाने वाले हैं थोड़ी देर में. लेकिन इस वक्त आ गया है कि मैं कुछ सवाल अपने आप से पूछूं और फिर उसका जवाब खुद ही दूं. तो इस वक्त मैं खुश हूं? नहीं. मैं नर्वस हूं, वरिड हूं, एंग्शियस हूं? नहीं. मैं इम्प्रेस्ड हूं, प्राउड हूं? नहीं. एक्चुअली मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जेन्युइनली, इस मुंबई की पावन धरती का, महाराष्ट्र की, इस पूरे देश की पावन धरती का, जिसने मुझे 30 साल तक ये मौका दिया कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश कर सकूं. और आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि इसी पावन धरती पर मेरा बेटा भी अपना पहला कदम रख रहा है. बहुत अच्छा लड़का है, जैसे सब बाप को लगता है. बहुत मेहनती है क्योंकि हमने घर में उसको सिर्फ 1-2 बातें ही सिखाई हैं कि बॉक्स ऑफिस का सक्सेस गारंटी नहीं होता, क्रिटिक्स के पॉजिटिव रिव्यूज गारंटी नहीं होते, बट मेहनत में 100% एंड फुल टाइम गारंटी होती है. सो आज जब वो आपके सामने आएगा और अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तो उसके लिए प्लीज तालियां बजाइएगा आप, अगर अच्छा लगे. लेकिन उस तालियों के अंदर थोड़ी सी दुआ भी रखना, थोड़ी सी प्रार्थना भी रखना. और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा जब मैं आप लोगों से मुखातिब था कि जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है इतने सालों से, उसका 10, 20, 30, 40 दूसरा होता तो आगे नहीं बढ़ता. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150% भी प्यार हो तो उसी को देना. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू कॉल ऑन स्टेज the creator and the director of the Bads of Bollywood, Aryan Khan. थैंक यू. आज मैं बहुत नर्वस हूं क्योंकि आज मैं पहली बार अब सबके सामने स्टेज पर आया हूं और इसीलिए 2 दिन और 3 रातों से मैं ये स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस किए जा रहा हूं. इनफैक्ट मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पे भी लिखवा दिया है और जस्ट इन केस यहां की बिजली चले जाए मैं कागज के टुकड़े पर भी लिख कर लाया हूं टॉर्च के साथ. और अगर तब भी मुझसे मिस्टेक हो जाए तो पापा है ना बैकअप. और अगर इस सब के बाद भी मुझसे गलती हो जाए मुझे प्लीज माफ कर देना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है. ये शो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे एंटरटेनमेंट पहुंचा सके. 4 साल की मेहनत, अनगिनत डिस्कशंस और हजारों टेक्स के बाद ये शो अब फाइनली रेडी है. और मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं जिनके बगैर ये शो बनाना नामुमकिन था. नेटफ्लिक्स की पूरी टीम, स्पेशली मोनिका और तानिया, रेड चिलीज की पूरी टीम, टी सीरीज एंड भूषण जी, मेरे को क्रिएटर्स मानव और बिलाल, मेरी ईपीज अक्षत, बॉनी और ऑफ कोर्स माय होल कास्ट और मेरा पूरा क्रू.
और अब मैं अपनी मां को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा फॉर प्रोड्यूसिंग दिस शो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर प्रोड्यूसिंग मी। और अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, और अब टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो चुका है और अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं, तो अब जो भी बोलेगा आई होप मेरा शो बोलेगा। और पापा थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। शाहरुख खान नेटफ्लिक्स के आगामी शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर लॉन्च पर एक दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थिति में नजर आए थे। इस सीरीज से उनके बेटे आर्यन खान निर्देशन में पदार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में शाहरुख खान अपनी बाह पर एक स्लिंग पहने हुए नजर आए हैं, क्योंकि कथित तौर पर वह किंग के सेट पर घायल हो गए थे। इससे पहले इंटरनेट पर अपनी चोट की खबरें आने के बाद अभिनेता के प्रशंसक चिंतित हो गए थे, लेकिन अब उन्हें स्वस्थ देखकर नेटिन्स राहत महसूस कर रहे हैं। जो फैंस है वो राहत महसूस कर रहे हैं। शाहरुख खान पूरी तरह से काले रंग के परिधान में मंच पर दर्शकों से जो है वो बातचीत करते हुए बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। वो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के कलाकारों के साथ नजर आए हैं। अपनी चोट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग पत्रकार हैं तो आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो मैं पहले ही जवाब दे देता हूं कि मेरे हाथ को क्या हुआ है। तो मेरे कंधे में चोट लग गई है, छोटी सी सर्जरी हुई है, असल में थोड़ी बड़ी थी। रिकवरी में मुझे 1-2 महीना लगेंगे, लेकिन नेशनल अवार्ड उठाने के लिए मेरा एक ही हाथ काफ़ी है। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल ज़्यादातर चीज़ें मैं एक हाथ से कर लेता हूँ, पर बस एक चीज़ में दूसरे हाथ की कमी महसूस होती है, आप सबका प्यार बटोरने में। मेरे कंधे में चोट थी, मेरी छोटी सी सर्जरी हुई, असल में थोड़ी बड़ी। मुझे पूरी तरह ठीक होने में 1-2 महीना लगेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक हाथ ही काफ़ी है। इस शो में लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुयाल और गौतमी कपूर मुख्य भूमिका में हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन जो नेटफ्लिक्स पर जल्द ही आने वाले शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के निर्देशन में अपना शानदार डेब्यू करने जा रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम में सुपरस्टार ने सीरीज का प्रीव्यू जारी किया और शो के बारे में एक दिलचस्प झलक दिखाई। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड हिंदी फिल्म उद्योग की चमक धमक, ग्लैमर्स और उसके अंधेरे पक्ष पर केंद्रित होगा। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक नए सुपरस्टार आसमान सिंह का आगमन हो रहा है, जो बॉलीवुड के नए दिलों की धड़कन है। प्रीव्यू में बॉबी देओल को हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार के रूप में दिखाया गया है और आसमान सुपरस्टार की बेटी के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं। सीरीज में रजत बेदी और गौतमी कपूर के साथ बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बाम्बा, मनोज पाहवा और मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंह और विजयंत कोहली हैं। अपने डेब्यू के बारे में बात करते हुए आर्यन खान ने एक बयान में कहा था कि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के साथ मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो जीवंत लगे, चमक दमक और धैर्य का मिश्रण हो, जहां महत्वाकांक्षाएं चमके, अहंकार टकराए और कुछ भी वैसा न हो जैसा दिखता है। नेटफ्लिक्स में हमें एक ऐसा साथी मिला जिसने हमारी रचनात्मक दृष्टि को जो है वो साझा किया, जिसने हमें कहानी को ठीक उसी तरह कहने में मदद की जैसे उसे बताया जाना चाहिए था। कच्चा, शैलीबद्ध और कुछ ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आर्यन के निर्देशन में बड़े पैमाने पर डेब्यू पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए गौरवान्वित पिता शाहरुख खान ने कहा, आर्यन को इतनी स्पष्टता और धार के साथ अपने विजन को उकेरते हुए देखना गर्व की बात है। यह एक ऐसी कहानी है जो तीक्ष्ण और आत्म जागरूक और बेबाक रूप से बोल्ड है और मुझे लगता है कि नेटफ्लिक्स के दर्शक इसकी शैली के साथ साथ इसके मूल से भी जुड़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।